गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे ट्रांसपिरेशन को मेज़र किया जाता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए, आपने नाम सुना होगा सबने पोटोमीटर्स का। फॉर्मर का पोटोमीटर, गैनोंग का पोटोमीटर, वाइट पोटोमीटर, ये कॉमन पोटोमीटर्स हैं जो जनरली आपने लैब्स में देखे भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटोमीटर कैसे मेज़र करेंगे। बाय वेइंग पोटेड प्लांट। हम क्या करते हैं कि एक गमले में एक प्लांट को पूरा लेकर के हमने उसको वे कर लिया, यानी तोल लिया। गमले के सहित उस प्लांट का वज़न हमने ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड डिक्रीज़ ऑफ वेट ओवर 3 आवर, और फिर उसको हम धूप में रख देंगे और 3 घंटे के बाद फिर हम उसका वज़न करेंगे। तो आपको जो वज़न में डिफरेंस आएगा, भाई धूप में क्या केवल उड़ेगा, पानी ही तो उड़ेगा। तो पानी में ही जो लॉस होगा उसी को ही हम क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन बता देंगे, भाई इतना हुआ है। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो पोट में लगाया हुआ प्लांट है, तो उस पोट की सरफेस से भी पानी इवोपरेट कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पोट लगा हुआ है जिसमें प्लांट लगा हुआ है, और इस पोट को पॉलीथीन बैग से हमने पूरे को कवर कर दिया है जिससे कि उससे इवोपरेशन ना हो। ठीक है। और हमने मशीन पे इसका वज़न तोल लिया है, जैसे आपको दिख रहा है ये 1423 केजी के हिसाब से, या 14.23 केजी होगा ये। अब अमाउंट कितना कम हुआ है, बस उसी से हम मेज़र कर लेंगे कि पानी कितना बाहर निकला है। तो देखिएगा, ए पोटेड प्लांट इज़ वेल वाटर्ड, अच्छे से हमने उसको पानी दिया। फिर एक प्लास्टिक बैग से उसको पूरे को कवर कर दिया, गमले को, जिससे कि इवोपरेशन ना हो मिट्टी से। फिर हमने उसको वेइंग कर लिया और 3 घंटे बाद दोबारा से तोला। तो जितने पानी की कमी होगी उसी को हम क्या कह देंगे, ट्रांसपिरेशन। और ये कौन सा पोटोमीटर कहलाता है, वेट पोटोमीटर, वेट पोटोमीटर। ठीक है। ये है, अब आप देखिएगा गैनोंग्स का पोटोमीटर आप देख रहे हैं, जो बहुत ही कॉमन पोटोमीटर है और आपने लैब्स में इसको देखा होगा। यहाँ हम क्या करते हैं, ये गैनोंग के पोटोमीटर को लेते हैं और यहाँ एक कॉर्क लगा करके इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, एक प्लांट की ट्विग को लगा देते हैं। और यहाँ आप देखें नली को, इसमें हम एक वाटर बीकर के अंदर इसको हम डिप कर देते हैं। और यहाँ एक स्केल आपको दिखाया हुआ है, अब आपको देखना है स्केल को। यहाँ थिसिल फनल या रिजर्वायर के थ्रू हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें पानी डालते रहते हैं। अब आपको क्या देखना है कि अब बंद कर दिया हमने, देखिए यहाँ पर थिसिल फनल को या इस वाटर रिजर्वायर को, और इसमें एक बबल को एंटर करा दिया, इस बबल को। अब आप देखेंगे, अगर इस पोटोमीटर को मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगा तो तेज़ी से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और पानी यहाँ से उड़ने लगेगा तेज़ी से। तो ये बबल है जो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम नाप लेंगे कि भाई 1 मिनट में कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। अगर बबल यहाँ है तो 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है, तो उसको हम स्पीड बता देंगे, ट्रांसपिरेशन की रेट बता देंगे कि पर मिनट कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोटोमीटर होता है। इसमें हमने क्या क्या अपरेटस यूज़ किया है, पोटोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड एस्टिमेट ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है। इस मेथड में हमने क्या किया है, डिस्टेंस को मूव किया एयर बबल को, कि भाई एयर बबल जो यहाँ था वो कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो इससे हम बता देंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है। अगर आप इसको ह्यूमिड यानी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर में रखेंगे तो ये बबल बिल्कुल ना के बराबर आगे सरकेगा, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। और रात में अगर आप रखेंगे तो भी ये मूवमेंट नहीं करेगा, और दिन में रखेंगे तो बबल में मूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये है मेज़रमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट आर स्मीयर्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से हम इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक तो प्लांट के पैरामीटर को लेकर के, और दूसरा एनवायरमेंटल कंडीशन को लेकर के। तो एक एक करके हम यहाँ आपको बताएंगे। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, जिसमें प्लांट के पैरामीटर में मैंने बताया स्टोमेटा,
वैन स्टोमेटा ओपन, अब आप खुद सोचिए स्टोमेटा जब खुलेंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगी और जब बंद होंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगी। तो मेन बात क्या है कि स्टोमेटा खुलना और बंद होना डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा देखिए दूसरा फैक्टर, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब नंबर ऑफ द लीव्स, अगर पत्तियाँ ज़्यादा हैं तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। लीफ कम है, ट्रांसपिरेशन कम है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन को। क्यूटिकल, अगर लीफ के ऊपर बहुत मोटी क्यूटिकल की परत होगी तो वो तो पानी के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल, लेकिन कुछ मात्रा में तो होता है ना क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं क्यूटिकल की मोटी परत होगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। दूसरा, लीफ का एरिया, अगर लीफ बड़ी बड़ी होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, लीफ छोटी होंगी डेजर्टिक प्लांट में जैसे तो बहुत कम होगा ट्रांसपिरेशन। ये देखिएगा रूट शूट रेशो, अगर कम है रूट शूट यानी रूट छोटी है और शूट बहुत लंबा है, यानी कि लो है अगर रूट शूट रेशो, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाएगी। भाई पानी मिलेगा ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन कम ही होने लगेगा, और अगर ज़्यादा होगा पानी खूब है तो ट्रांसपिरेशन भी खूब फास्ट होने लगेगा। मीज़ोफिल सेल्स, अब आपको पता है कि कॉम्पैक्ट मीज़ोफिल सेल्स रिड्यूस ट्रांसपिरेशन वाइल ए लूज मीज़ोफिल इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। अगर बहुत पैक होंगी मीज़ोफिल सेल्स जो लीफ की सरफेस के नीचे होती हैं तो पानी को बाहर आने का रास्ता बहुत कम अगर मिल रहा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और लूज होंगी बिल्कुल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा तो ट्रांसपिरेशन खूब होगा। लीफ में मॉडिफिकेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में जो लीफ होती है वो जैसे नागफनी में कांटों में बदल जाती है तो ट्रांसपिरेशन एकदम कम। लीफ बहुत छोटी छोटी हो जाती है जैसे कैपेरिस में, कैर जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी लीफ हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन एकदम कम। फिल्लोड, क्या होते हैं फिल्लोड, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक प्लांट है, उसमें जो पिटियोल होता है, लीफ तो सारी गिर जाती है और पिटियोल लीफ जैसा मोटा हो जाता है जिसमें ना स्टोमेटा होता है ना कुछ होता है, तो वो भी ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। फिल्लोक्लैड्स, क्या होते हैं फिल्लोक्लैड्स, एस्पेरेगस में सिंगल ब्रांच होती हैं, जो सिंगल नॉडेड ब्रांच होती है, वो लीफ जैसी हो जाती है जबकि लीफ नहीं होती है वो। ऑल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स में होते हैं, और जीरोफिटिक प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन है जो बहुत कम हो जाती है। तो ये तो सारे थे प्लांट के फैक्टर्स कि भाई प्लांट भी ट्रांसपिरेशन को कम ज़्यादा कर सकता है। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किस तरह से ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे, इसे आपको देखना है। अब आप खुद बताइए, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी, तेज़ लाइट आएगी तो क्या होगा? तेज़ लाइट आएगी तो स्टोमेटा खुलेंगे, लीव्स जल्दी गर्म हो जाएगी, स्टोमेटा खुलेंगे, और शुरू में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होंगे। लेकिन जब तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होगा और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हीट शॉक से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और फिर पानी के खींचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो पहली बात तो देखो, स्टोमेटा ओपन दस मोर ट्रांसपिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे एंड द रेट इज़ हायर ऑन सनी डेज कंपेयर टू कोल्ड डल डे। तो भाई स्टोमेटा जब हीट सॉकिंग से बंद हो जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ट्रांसपिरेशन एक लिमिट तक पानी जितना अवेलेबल है उतना ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो एकदम लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अब आप मुझे बताइएगा, एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, एकदम गीला गीलापन है पूरे एटमॉस्फेयर में, तो लीफ से पानी बाहर निकलेगा क्या? नहीं। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है जो कम हो जाएगा। आप देखें एकदम ज़ीरो पे आ गया है। At low humidity, there is lower concentration of water molecule in the air around the leaves. This concentrate gradient help the transport.
अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ड्राई है, गर्मियों के दिनों में एकदम ड्राई अगर होगा तो पानी बहुत तेज़ी से उड़ेगा, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। और जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट तेज़ी से घट जाएगी। और इसको हम पोटोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर, भाई सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा स्टोमेटा खुलेगा, स्टोमेटा खुलेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द एयर टेम्परेचर वार्म्स द वाटर इनसाइड द लीफ मोर क्विकली, causing it to evaporate quicker. It also increase the capacity the air to absorb more water. तो देखिएगा बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर बढ़ने से। अगला देख सकते हैं विंड। विंड वेलोसिटी तेज़, अब आप खुद देखिए, अपने कपड़े आपने धोए हैं और हवा में आपने सुखा दिए हैं तो तुरंत सूख जाएंगे, नहीं सूख जाएंगे? ऐसे ही अगर तेज़ हवा चलेगी तो पानी तेज़ी से इवोपरेट करेंगी लीफ से। ट्रांसपिरेशन rarely on diffusion, widely condition, windy condition, not widely, windy condition यानी हवा वाली कंडीशन में एयर मॉलिक्यूल ब्लो अवे फ्रॉम द लीव्स प्रिवेंटिंग द एयर, क्या करेंगे कि जो ठंडी जो वेपर निकली है, तेज़ हवा चलेगी तो उस वेपर को लगातार वहाँ से हटाती रहेगी, तो प्लांट से तेज़ी से वो वेपर निकलती रहेंगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर बहुत तेज़ गति से आंधी तूफान आते हैं तो हीट मैकेनिकल शॉक से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। देखो, हाई विंड वेलोसिटी से तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, लेकिन आंधी तूफान जैसी वेलोसिटी आएगी अगर हवा की, तो मैकेनिकल शॉक से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन रेट एकदम घट जाएगी। सॉइल वाटर, अगर मिट्टी में पानी अवेलेबल काफ़ी है तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। और अगर पानी नहीं है तो प्लांट के अंदर जितना पानी है वो सारा का सारा इवोपरेट हो जाएगा और प्लांट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में इतनी तेज़ लाइट आती है और इतना गर्म एटमॉस्फेयर होता है कि पानी कंटिन्यू निकलता रहता है लीफ से, लेकिन रूट इतनी तेज़ी से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो प्लांट के अंदर से जो पानी होता है वो सारा बाहर निकल जाता है और जो प्लांट है विल्टिंग शो करता है, मुरझान जिसे हम कहते हैं वो शो करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही पानी आप इवनिंग में डाल देते हो या इवनिंग में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि इवोपरेशन नहीं, विल्टिंग है जो नॉर्मल हो जाती है। और अगर शाम को भी पानी नहीं मिलता है तो उसमें परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसमें कितना भी पानी डालते रहिएगा वो विल्टिंग समाप्त नहीं होगी। तो विल्टिंग भी दो टाइप की होती है, टेम्परेरी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग। टेम्परेरी विल्टिंग तो क्या है कि धूप के समय में प्लांट मुरझा गया और शाम के टाइम है जो ट्रांसपिरेशन कम हुआ और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन कम होने से और एब्जॉर्प्शन करने के लिए अगर उस प्लांट के लिए पास उसके सॉइल में पानी नहीं है तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा और वो प्लांट परमानेंट विल्टिंग में तब्दील हो जाएगा। तो ये थे ट्रांसपिरेशन के सारे फैक्टर्स, जो प्लांट खुद के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और एक आउटर एनवायरनमेंट से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारे के बारे में हमने बात की है। और कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं उसके लिए दो ये आपको पोटोमीटर को भी ध्यान देना होगा, गैनोंग्स का पोटोमीटर, वेट पोटोमीटर, और एक और है फॉर्मर्स पोटोमीटर। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। दो तो हो गई ये।